नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं मिस्टर टी.आर. नाइक आप सभी का साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। यानी भारत के अंदर जब संविधान लागू हुआ था साथियों, उससे राष्ट्रपति बने और उसके बारे में उनका क्या क्या कार्यकाल रहा है साथियों, कौन से नंबर पे है, कौन सा राष्ट्रपति रहा है, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले साथियों, जो कि साथियों सेंटर लेवल हो या फिर साथियों स्टेट लेवल के, सभी के अंदर साथियों इन प्रकार से कुछ प्रश्न है जो कि एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज साथियों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में, जो कि फर्स्ट पे कौन रहा साथियों, और उनके बारे में, उनका कार्यकाल के बारे में, जो कि सभी प्रकार से बातें करेंगे साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों आज के सेशन को बिना किसी देरी के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं साथियों कि सबसे पहले जो भारत का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन था, भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति। चलिए बात करते हैं साथियों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। किन के बारे में बात करेंगे साथियों आज, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। एक नंबर पे बात करते हैं साथियों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। कौन था साथियों, भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति है साथियों कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल क्या था साथियों, उन सभी के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का पहला राष्ट्रपति था। अब बात करते हैं साथियों इनके कार्यकाल के बारे में। पहले बात करते हैं इनका जो कार्यकाल है वो कितने समय का होता है साथियों। राष्ट्रपति का कार्यकाल, कितना होता है साथियों, 5 वर्ष का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है साथियों, 5 वर्ष का। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कि सबसे पहले भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या था साथियों, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक वो है जो कि उनका कार्यकाल, यानी अपने राष्ट्रपति के पद पे रहे थे साथियों। और वो एकमात्र जो कि साथियों, ये एकमात्र वह राष्ट्रपति है जो साथियों 2 बार निर्वाचित किए गए। यानी कहने का मतलब ये है साथियों 2 बार लगातार ये राष्ट्रपति पद पर रहे, या फिर यूं भी कह लीजिए साथियों कि सबसे बड़ा जो कार्यकाल है वो साथियों किनका था, प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों कार्यकाल की। इनका जो कार्यकाल है उनके बारे में बातें कर लेते हैं दोस्तों। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था साथियों, 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से दोस्तों 13 मई 1962 तक। कब दोस्तों, 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। किनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब यहां पे बात कर लेते हैं साथियों भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। कौन कहलाते हैं साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाते हैं। और ये साथियों 2 बार है जो कि साथियों 2 बार इन्होंने है जो कि राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। लगातार कितनी बार दोस्तों, 2 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। किसने ली थी साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बात करते हैं कि इनका जो कार्यकाल क्या था साथियों, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। क्या साथियों, संविधान कब लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था साथियों?
26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था साथियों। तो उसी दिन से भारत के अंदर एक राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया साथियों। वो कौन थे? सबसे पहले जो प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक उनका कार्यकाल कहलाता साथियों। लगातार यानी 12 वर्ष तक वो राष्ट्रपति पद पर रहे साथियों। उसके बाद में बात करते हैं साथियों, तो अब ऐसे पूछ ले कि प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे साथियों भारत के अंदर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट यानी 2 नंबर पे जो साथियों बात करते हैं, द्वितीय भारतीय राष्ट्रपति कौन थे साथियों? चलिए बताइए साथियों कौन थे? वो थे साथियों 2 नंबर पे, यानी दूसरे जो भारत के राष्ट्रपति पहले साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे साथियों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए थे साथियों, यानी उन्होंने शपथ ली थी। अब बात करते हैं इन्हें के कार्यकाल की बात। तो साथियों भारत के जो दूसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साथियों, उनका कार्यकाल क्या रहा था साथियों? 13 मई 1962 से 13 जो कि मई साथियों 1967 तक। कब थे साथियों? 13 मई 1962 से 13 मई 1967। चलिए बात कर लेते साथियों। 13 मई 1962 से इनका जो कार्यकाल है साथियों 13 मई 1967 तक रहा था। कितने साल का साथियों? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है साथियों, ये फिक्स 5 वर्ष तक रहे। अब एक बात और कर लेते हैं साथियों कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल क्या था? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। मतलब उन्होंने जो अपने पद को साथियों कब था? 13 मई 1962 तक, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी उन्होंने पद अपना छोड़ा और उन्होंने है जो कि साथियों दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने साथियों राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। अब बात यह साथियों 13 मई 1962 को उन्होंने छोड़ा था और इन्होंने शपथ ले ली। अब बात क्या है साथियों कि 13 मई यानी राष्ट्रपति का ऐसा एक पद है साथियों जिसके अंदर एक दिन ही उसको खाली नहीं रखा जा सकता, एक दिन भी खाली नहीं रखा जा सकता। जिस दिन साथियों जो पहले का राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़ता है, उसी दिन साथियों आगे का जो राष्ट्रपति है वो अपनी पद की शपथ लेता है। इसलिए साथियों 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो कि शपथ ली थी। इनका कार्यकाल ये था साथियों। अब बात करते हैं साथियों 3 नंबर पे जो राष्ट्रपति साथियों कौन थे? 3 नंबर पे राष्ट्रपति कौन थे? 3 नंबर पे राष्ट्रपति कौन थे साथियों? बात करते हैं, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे मेरे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे मेरे दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनके साथियों कार्यकाल की भी अगर हम लोग बात करेंगे साथियों तो ये कम समय रहे थे साथियों। क्यों रहे थे उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इनका जो कार्यकाल यानी इन्होंने पद अपना कब छोड़ा साथियों? 13 मई 1967 को। तो उन्होंने भी 13 मई 1967 को शपथ ले ली। और कब तक रहे थे साथियों? 13 मई 1969 तक रहे थे साथियों, 2 साल। कार्यकाल की बात कर लेते हैं साथियों। इनका जो कार्यकाल है साथियों कब छोड़ा था? 13 मई 1967 1967 से दोस्तों 13 मई 1969। कितना दोस्तों? सॉरी 3 मई 1969 तक रहे थे साथियों, क्योंकि वो लगातार बीमार रहे थे साथियों। 3 मई 1969 तक, 13 मई 1967 से लेकर दोस्तों 3 मई 1969 तक वो रहे थे साथियों, क्योंकि उनकी
लगातार बीमार रहने के कारण साथियों एक दूसरे राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं साथियों, उनको वहां पे रखा गया साथियों। उन्होंने पद की शपथ ली। इसके बारे में बात करते हैं साथियों, तो इन्होंने अपने पद की जो कार्यकाल वो पूरा नहीं किया साथियों। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक साथियों, यानी 2 साल इन्होंने अपना पद पे जो ग्रहण रहे साथियों, अपने पद पे कार्य किया। अब बात करते हैं इनकी गंभीर, यानी साथियों स्वास्थ्य खराब होने के कारण, स्वास्थ्य इनका खराब होने के कारण साथियों इनकी जगह किन्होंने जो कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली साथियों? वीवी गिरी ने। किसने ली साथियों? वीवी गिरी ने। चलिए बात करते हैं आगे साथियों, इनकी जगह साथियों वीवी गिरी ने शपथ ली थी। साथियों इनका नंबर नहीं माना जाएगा, यानी कौन से नंबर के है साथियों, ये इसका नंबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि साथियों इन्होंने उनकी जगह पे शपथ ली है, क्योंकि वो बीमार साथियों, तो बीच में वो अपना पद उन्होंने छोड़ा था। अब बात करते हैं साथियों, तो वीवी गिरी है साथियों, ये एक एक्टिंग प्रेसिडेंट मानते हैं। इसको क्या कहा जाता है साथियों? कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है साथियों? एक्टिंग प्रेसिडेंट। जब किसी प्रेसिडेंट के साथियों कोई मतलब क्या साथियों कोई बीमार हो जाता है, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार से कोई दिक्कत हो जाती है, तो दूसरा जो किसी को कार्यवाहक यानी कार्यभार सौंपा जाता है, तो साथियों उससे कहते हैं एक्टिंग जो कि प्रेसिडेंट, यानी साथियों कार्यवाहक राष्ट्रपति उसे कहा जाता है। अब बात करेंगे साथियों, तो ये कब से कब तक साथियों उन्होंने अपना जो कार्यकाल कब तक किया साथियों? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक किया था साथियों, और 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक इन्होंने किया था। अब बात करते हैं साथियों इनके कार्यकाल की। इनका कार्यकाल क्या रहा साथियों? 3 मई 1969 से 3 मई 1969 से साथियों 20 जुलाई 1969 तक। कितने दिन? 20 जुलाई 1969। अब साथियों इनके बारे में एक बड़ा इतिहास है, उनके बारे में जान लेते हैं कि साथियों इनको ये पता लगा कि जब हम लोगों ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली और ये तो किसी का आधा छोड़ा हुआ काम रहा है, तो उनके जगह इन्होंने शपथ ले ली। फिर साथियों इनको ये पता चला कि जब हम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली, आगे राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे, यानी एक बार जब हम लोगों ने यहाँ शपथ ले ली तो आगे नहीं बन सकेंगे, इसलिए हो सकता है अभी तो इसको छोड़ दो, नेक्स्ट हम लोग है जो कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं और मतलब चुनाव लड़ सकते हैं, कहने का मतलब ये मान लो आप अपनी भाषा में। तो साथियों ये हुआ, तो इन्होंने क्या किया, ये आपके कितना 3 मई 1969 से 20 जुलाई मतलब 2-2.5 महीने तक रहे थे। तो 2-2.5 महीने के बाद में इन्होंने क्या किया, पद को छोड़ दिया, पद को त्याग दिया था। तो इसकी जगह साथियों न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में सेवा दी थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, किसने दोस्तों? न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने दोस्तों जो कि प्रेसिडेंट किस दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया था साथियों, क्योंकि इन्होंने पद को छोड़ दिया था, बीच में ही छोड़ दिया था, 2 महीने के लिए रहे थे। अब बात करते हैं साथियों, तो उसके बाद में यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथियों जो कि बीमार होने के कारण साथियों वो दवाई लाने चले गए और उसकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट साथियों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था वीवी गिरी ने, और 2-2.5 महीने के बाद में उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद में साथियों एक न्यायमूर्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने साथियों एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य संभाला साथियों। तो इनका कार्यकाल की बात करें साथियों, इनका कार्यकाल क्या रहा था साथियों? ये आपके 20 जुलाई 1969 से 20 जुलाई
1969 से जो कि कब तक रहा साथियों, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो इनका जो कार्यकाल है वो 20 जुलाई 1969 से दोस्तों 24 अगस्त 1969 तक, 24 अगस्त 1969 तक। कब दोस्तों? 24 अगस्त 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। किनका? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जो कार्यकाल है वो 1969 से दोस्तों 24 अगस्त 1969 तक इनका जो कार्यकाल रहा था साथियों। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं साथियों 3 नंबर तक। देख लीजिए साथियों, यहाँ पे 3 नंबर का जो राष्ट्रपति था साथियों कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी जो कि साथियों बीमारी होने के कारण 2 बीच में और राष्ट्रपति भी आए थे साथियों। अब चौथा राष्ट्रपति वो कौन है साथियों, उनके बारे में बातें कर लेते हैं। 4 नंबर के जो दोस्तों राष्ट्रपति, चार नंबर पे दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में किसने है जो कि शपथ ली साथियों? 3 नंबर पे कौन थे साथियों? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और 4 नंबर पे अब बात करते हैं साथियों, वीवी गिरी आएगा। 4 नंबर का जो राष्ट्रपति साथियों कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी। अब बात करते हैं इनका जो कार्यकाल साथियों 24 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। क्या बात करते हैं साथियों इनके कार्यकाल की? कब तक रहा साथियों इनका जो कार्यकाल? कब तक रहा? 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। कितने साल हो गए साथियों? 5 साल, पूरे 5 साल हो गए ना। 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक इनका कार्य रहा था साथियों। अब बात करते हैं आगे साथियों 5 नंबर का जो राष्ट्रपति कौन थे साथियों? 5 नंबर पे जो राष्ट्रपति कौन थे? यानी 4 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया साथियों। मैं आशा करता हूं अच्छे तरीके को समझ में आया होगा। राष्ट्रपति साथियों यानी वीवी गिरी का जो कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो आगे का राष्ट्रपति है 5 नंबर पे, वो किसको बनाया गया साथियों? फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया गया साथियों। किसको बनाया गया? फखरुद्दीन अली अहमद को। फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया गया। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति है साथियों? 5वें राष्ट्रपति कहलाते हैं साथियों। 5वें राष्ट्रपति कहलाते हैं। इनके कार्यकाल की अगर हम लोग बात करेंगे साथियों ये तो हमने बताया है कि राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं रहता है साथियों। तो इनका जो कार्यकाल कितना रह गया साथियों? 24 अगस्त 1974 से कितना साथियों? 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1974 से दोस्तों आपके 11 फरवरी 1977 तक रहे थे साथियों। क्या साथियों? 24 अगस्त इनका जो कार्यकाल है वो 24 अगस्त 1974 से कितना साथियों? 1977 तक, यानी 11 आपके फरवरी 1969 तक 77 तक रहे साथियों। 11 फरवरी 1977। उसके बाद में साथियों हम लोग बात करेंगे, यानी इनका जो कार्यकाल क्या रहा था साथियों? 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। ये कितने नंबर के जो राष्ट्रपति थे साथियों? ये थे 5वें नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों 6 नंबर के राष्ट्रपति की बात करते हैं। 6 नंबर का राष्ट्रपति कौन था साथियों? चार नंबर पे राष्ट्रपति कौन था साथियों? इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो साथियों 5 नंबर तक के बारे में बात करिए। आशा करता हूँ साथियों आपको सभी को शानदार तरीके से जो कि समझ में आ गया होगा। और 6 नंबर के जो राष्ट्रपति की बात करते हैं साथियों वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे दोस्तों? संजीव रेड्डी थे। उनका कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था साथियों। कब तक दोस्तों? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था। चलिए बात करते हैं साथियों नीलम संजीव रेड्डी की। कौन थे साथियों?
नीलम संजीव रेड्डी। इनके कार्यकाल की बात करते हैं साथियों। साथियों 6 नंबर के जो राष्ट्रपति है वो थे नीलम संजीव रेड्डी। इनका जो कार्यकाल है वो साथियों 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था साथियों। कब से तो कब तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 रहा था साथियों। कितना? 25 जुलाई 1982। कितना कार्यकाल रहा साथियों? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक जो कार्यकाल है वो साथियों किनका रहा? नीलम संजीव रेड्डी। ये साथियों कौन से नंबर के जो राष्ट्रपति से साथियों? ये 6 नंबर के राष्ट्रपति। और साथियों भारत के अंदर आज तक कुल कितने राष्ट्रपति है जो कि निर्वाचित हो चुके हैं साथियों? भारत के अंदर कुल 15 राष्ट्रपति। कितने दोस्तों? 15 राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं आज तक। अब बात करते हैं साथियों 6 नंबर पे जो नीलम संजीव रेड्डी, इनका जो कार्यकाल है साथियों 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। अब बात करते हैं साथियों 7 नंबर का जो राष्ट्रपति, किसका दोस्तों? 7 नंबर पे जो राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। तो इनके बाद में साथियों तो 7 नंबर पे जो राष्ट्रपति बने थे साथियों ज्ञानी जेल सिंह बने थे। कौन बने थे साथियों? ज्ञानी जेल सिंह। इनका जो कार्यकाल 25 जुलाई 1982 लेकर है जो कि साथियों 25 जुलाई 1987 बने थे साथियों। कितने? 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक कौन बने साथियों? जेल सिंह, यानी ज्ञानी जेल सिंह। कौन बने साथियों? ज्ञानी जेल सिंह। क्या कार्यकाल रहा साथियों? 25 जुलाई 1982 से 87 तक। कार्यकाल की बात कर लेते हैं। पच्चीस जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक ये राष्ट्रपति पद के रूप में रहे थे साथियों। राष्ट्रपति के रूप में अपने पद पर रहे थे। कौन साथियों? 7 नंबर के जो राष्ट्रपति कौन थे साथियों? ज्ञानी जेल सिंह, जिनका कार्यकाल क्या रहा था साथियों? 25 जुलाई 1987 से जो कि कब तक दोस्तों? 1982 से 1987 तक। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। 8 नंबर का जो राष्ट्रपति है वो कौन थे साथियों? यानी ज्ञानी जेल सिंह के बाद में जो राष्ट्रपति कौन बने थे साथियों? 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने? 8वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने थे साथियों? यानी ज्ञानी जेल सिंह के बाद में जो राष्ट्रपति है वो कौन बने साथियों? रामस्वामी वेंकटरमण। कौन बने साथियों? रामस्वामी वेंकटरमण, जिनका कार्यकाल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साथियों तो 25 जुलाई 1987 से लेकर है जो कि साथियों 25 जुलाई 1992 तक। कब दोस्तों? 87 से। अब बात करते हैं साथियों कौन थे? रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण जो कि साथियों ये 8वें राष्ट्रपति थे साथियों। भारत के 8वें राष्ट्रपति। 8वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। चलिए अब बात करते साथियों इनके कार्यकाल के बारे में। इनका कार्यकाल क्या रहा था? तो इनका कार्यकाल है साथियों 25 जुलाई 1900 जो कि साथियों 87 से 1992 तक। क्या कार्यकाल रहा था साथियों? 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक इनका जो कार्यकाल रहा है साथियों। 25 जुलाई 1987 से कब तक रहा था साथियों? 25 जुलाई 1992।
कितने साल हो गए साथियों? 5 साल। 87 लेकर 92 तक इनका जो कार्यकाल रहा है साथियों, ये 8वें नंबर के जो कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। उसके बाद में बात करेंगे साथियों 9 नंबर पे, वो थे साथियों शंकर दयाल जी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। इनका कार्यकाल क्या था साथियों? 25 जुलाई 1992 से लेकर के है जो कि साथियों कितना रहेगा? 97। 5 साल हो गए। चलिए आगे बात करते हैं साथियों, 9 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे साथियों? 9वें राष्ट्रपति, 9वें राष्ट्रपति, भारत के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी साथियों? शंकर दयाल शर्मा ने। किसने ली दोस्तों? शंकर दयाल शर्मा ने। चलिए बात करते हैं साथियों इनके बारे में, कौन थे साथियों? शंकर दयाल शर्मा ने भारत के कौन से नंबर के यानी राष्ट्रपति थे साथियों? 9वें राष्ट्रपति। भारत के 9वें राष्ट्रपति की बात पूछी जाए वो थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। और इनका कार्यकाल क्या था साथियों? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका जो कार्यकाल रहा है साथियों। चलिए बात कर लेते हैं साथियों कार्यकाल के बारे में। इनका जो कार्यकाल है वो रहा था साथियों 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। 25 जुलाई 1997 है जो कि साथियों इनका कार्यकाल रहा था साथियों 9वें जो राष्ट्रपति। साथियों अब आपको अगर प्रश्न में ऐसे पूछ लिया जाए कि 25 जुलाई 1992 से जो 97 तक अपने कार्यकाल यानी पर साथियों पद पर रहने वाले जो राष्ट्रपति कौन थे साथियों? तो वो थे आपके शंकर दयाल शर्मा। अब पूछ ले कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से नंबर के जो राष्ट्रपति थे साथियों? 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनको जो कि शपथ ग्रहण करवाई गई। चलिए साथियों आगे बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, यानी 10वें नंबर पे जो राष्ट्रपति कौन चुने गए साथियों? 10वें राष्ट्रपति, भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी? कौन थे साथियों? यानी 9 नंबर पे थे साथियों आपके शंकर दयाल शर्मा। उनके बाद में थे साथियों KR नारायणन। कौन थे साथियों? KR नारायणन। इनका जो कि साथियों जो कार्यकाल है वो साथियों क्या रहा? 25 जुलाई 1997 से 2002 तक। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका जो कि कार्यकाल रहा था साथियों। किनका? KR नारायणन का। चलिए बात करते हैं साथियों इनके बारे में। KR नारायणन ये कौन से नंबर के साथियों राष्ट्रपति थे? 10वें राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं, कार्यकाल की बात करते हैं साथियों तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 1997 से साथियों 2002 तक। 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक साथियों ये अपने राष्ट्रपति पद पर रहे थे। उनके बाद में बात करते हैं साथियों, यानी जो 10वें राष्ट्रपति के रूप में साथियों शपथ जो ली थी साथियों किसने ली थी? KR नारायणन ने ली थी साथियों। इनका जो कार्यकाल है वो कितना साथियों? 25 जुलाई 1997 से लेकर के साथियों 25 जुलाई 2002 तक रहे थे। उनके बाद में साथियों 11वें जो राष्ट्रपति के रूप में हम लोग बात करते हैं साथियों, तो 11वें राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे साथियों? उसके बारे में हम लोग यहाँ पे यानी जो 10 तक आप लोगों ने पढ़ लिया साथियों, और मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप लोगों को समझ में आया था। कितना शानदार क्वेश्चन है साथियों। जो 11वें राष्ट्रपति थे साथियों वो थे APJ अब्दुल कलाम आजाद। क्या साथियों? APJ अब्दुल कलाम थे साथियों। कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। उनका जो कार्यकाल है साथियों कितना रहा था? 25 जुलाई 2002 से साथियों 25 जुलाई 2012 तक।
कितना साथियों, 25 जुलाई 2002 से साथियों 2007 तक रहा था साथियों। कितना रहा था साथियों, 25 जुलाई। कौन थे साथियों, एपीजे। इनका जो कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर के 2007 तक कितने साल होते साथियों, 5 साल। एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे साथियों, 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम थे साथियों। उनके कार्यकाल की बात करते हैं तो वो था साथियों इनका 25 जुलाई 2002 से साथियों 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों, यानी अपने पद पर बने रहे थे। कार्यकाल की बात करते हैं साथियों तो कितना था, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। कितने साल होता है साथियों, 5 साल। सबसे अधिक कार्यकाल किनका था साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कितने साल का, 12 साल का। लगातार 2 बार निर्वाचित हुए थे साथियों। उसके बाद में साथियों यहाँ पे जो 11वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साथियों। और उनके बारे में जो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था साथियों। उसके बाद में साथियों 12 नंबर के राष्ट्रपति साथियों, सबसे पहले महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की अगर बात करेंगे साथियों तो वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2000 जो कि 25 जुलाई 2007 से साथियों 25 जुलाई 2012 तक उनका कार्यकाल रहा था साथियों। उसके बारे में भी हम लोग बातें कर लेते हैं साथियों। चलिए साथियों बात करते हैं भारत की 12वां नंबर की। 12 नंबर पे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी साथियों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, बात करते हैं साथियों इनके बारे में। भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी साथियों वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की जो कि साथियों भारत के राष्ट्रपतियों के अंदर हम बात करेंगे साथियों तो 12 नंबर की राष्ट्रपति थी। लेकिन साथियों भारत की वो पहली महिला राष्ट्रपति थे साथियों। उससे जो पहले 11 जो राष्ट्रपति भारत के अंदर रहे थे साथियों वो सभी पुरुष थे साथियों। यानी जो भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और महिला राष्ट्रपति की बात करें साथियों तो कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनके कार्यकाल की बात करते हैं साथियों। जो कार्यकाल क्या रहा था साथियों, इनका कार्यकाल क्या था साथियों, 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। 25 जुलाई 2007 से कब तक रहा था साथियों, 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था। जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित। उनके बाद में बात करते हैं साथियों 13वें राष्ट्रपति के रूप में। 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी साथियों, 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली थी। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो भारत के अंदर जो 13वें राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लेने वाले थे साथियों प्रणब मुखर्जी थे साथियों। कौन थे मेरे दोस्तों, प्रणब मुखर्जी। इनका जो कार्यकाल है साथियों यानी 25 जुलाई 2000 साथियों कब से 25 जुलाई 2012 से साथियों 17 तक, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा था साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पे प्रणब मुखर्जी। साथियों भारत के अंदर 13वें जो राष्ट्रपति है साथियों वो थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे साथियों,
प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल साथियों कब तक रहा था साथियों? 25 जुलाई 2012 से जो कि 25 जुलाई 2017 तक। चलिए इनके कार्यकाल के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। तो साथियों जो भारत के 13 नंबर के जो राष्ट्रपति थे साथियों, 13वें राष्ट्रपति, वो कौन थे साथियों? आपके प्रणब मुखर्जी थे, जिनका कार्यकाल साथियों 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक जिनका कार्यकाल रहा था साथियों। अब बात करते हैं कि जो 12वें नंबर पे साथियों कौन थे? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल क्या था साथियों? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा था साथियों। चलिए बात करते हैं साथियों 14 नंबर के जो राष्ट्रपति कौन थे साथियों? भारत के 14 नंबर के राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति कौन थे साथियों? ये तो आप सभी को पता होगा साथियों। भारत के जो 14वें राष्ट्रपति थे साथियों कौन थे? रामनाथ कोविंद। कौन थे साथियों? रामनाथ कोविंद। भारत के 14वें जो राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली थी वो किन्होंने ली थी साथियों? रामनाथ कोविंद ने। अब बात करते हैं साथियों उनके कार्यकाल के बारे में। तो उनका कार्यकाल है जो कि साथियों 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था। कब तक रहा था साथियों? 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक रहा था। अब बात करते हैं साथियों इनका कार्य 25 जुलाई 2000 से 2000 रहा था साथियों 2000। और वर्तमान के साथियों अब हम लोग बात करेंगे साथियों, तो वर्तमान के अंदर यानी साथियों 14 नंबर के जो राष्ट्रपति है वो कौन थे साथियों? रामनाथ कोविंद। ये आप सभी को पता है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान कौन है साथियों? जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में, 15वें राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी साथियों? जो कि साथियों वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल क्या है साथियों? 25 जुलाई 2022 से अब। चलिए बात करते हैं साथियों भारत की जो सेकंड महिला, भारत की राष्ट्रपतियों के अंदर हम बात करेंगे साथियों, तो भारत के अंदर जो द्वितीय महिला के रूप में साथियों राष्ट्रपति 15वीं राष्ट्रपति है साथियों कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों? द्रौपदी मुर्मू। अब बात करेंगे साथियों तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। और महिलाओं के अंदर बात करें तो जो साथियों 2 नंबर की साथियों 2 नंबर पे महिला राष्ट्रपति है साथियों। पहले जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो पहली महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं। इनका कार्यकाल की बात करेंगे साथियों तो 25 जुलाई 2022 से अब तक क्या बात करेंगे साथियों? कार्यकाल इनका जो क्या रहे साथियों? कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अब तक। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं कि भारत के अंदर संविधान लागू होने से आज तक साथियों भारत के अंदर कितने कुल 15 राष्ट्रपति रह चुके, जिसमें साथियों 2 महिलाएं थी। तो उनके बाद में साथियों हम लोग है जो कि आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं। और मैं आशा करता हूं साथियों आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो साथियों आप लोग है जो कि सेशन को करना न भूले, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथियों। कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम चैनल है साथियों, इसको आप लोग है जो कि सब्सक्राइब करें। पास बने बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस करें, जिससे हम लोग जब भी नया वीडियो डालेंगे साथियों तो उसका जो नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी के सामने है जो कि सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पा जाएगा। उसके बाद में साथियों हम लोग बात करेंगे तो इस प्रकार से हम लोग वीडियो के लिए लेकर के आएंगे साथियों।
और आप लोग साथियों इस प्रकार की जो पीडीएफ है वो निःशुल्क आप लोग प्राप्त करने के लिए साथियों आप लोग हमारे टेलीग्राम के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा। हमारे टेलीग्राम का जो नाम है साथियों कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस साथियों आपको डाउट है वहां पे रख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे आपसे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों निःशुल्क पीडीएफ आपको आप लोग है जो कि क्या कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए साथियों।